Good morning, 11th class students. Good morning, everyone. Welcome to our online class. And today we start our woven book because last day we complete our novel Julius Caesar with the question answer and explanations. And today we continue our classes with the book of woven words. And according to me, your all syllabus are complete. Escape of chapter number 5. What is a good book in this book? So today we start with the chapter 5. What is a good book? कि अच्छी किताब कौन सी होती है? तो देखिए बेटा, आज हमारा वही चैप्टर, हम इसमें जो हमारा ऐसे पार्ट का जो क्वेश्चन है, ऐसे पार्ट का जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है कि एक अच्छी किताब कैसी होती है, क्या होती है, उसके क्या गुण होते हैं, वही वाले चैप्टर को आज हम अपनी वोवन बुक वाली किताब में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा चैप्टर है व्हाट इज़ अ गुड बुक, जॉन रस्किन। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, हम हमेशा से क्लासेस लेने से पहले जो है अपने ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में जो है वो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं और थोड़ा चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर या ऑथर हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। आफ्टर दैट जो है हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अपना इंट्रोडक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द ऑथर। ये पिक्चर जो है वो जॉन रस्किन की है और ये देखिए उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जॉन रस्किन 1900 was a powerful and influential critic of the 19th century. John Ruskin was born 1819 and his death 1900। कि जॉन रस्किन जो थे उनकी जो जन्म था वो 1819 में और उनकी डेथ जो है 19 सेंचुरी जो थी या उसमें हुई थी। वह अपने समय के एक बहुत ही ताकतवर, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली, एक बहुत ही अच्छे पावरफुल, एक इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक यानी आलोचक, कि वो 19वीं शताब्दी के एक बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली आलोचक थे। He wrote on a variety of subjects: nature, art, architecture, politics, history। अब यहाँ देखिए, उन्होंने ये कहा है कि वो आलोचक तो थे ही, लेकिन उन्होंने कई सारे जो सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में लेख लिखा था, जैसे लाइक एज अ नेचर, प्रकृति के बारे में, आर्ट, कला के बारे में, इसके अलावा देखिए आर्किटेक्चर यानी कि शिल्पकला के बारे में, पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में, एंड हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। All his work is characterized by a clarity of vision। उनके द्वारा जितने भी लेख लिखे गए या उन्होंने जितना भी उन्होंने लिखा था, वह सारे लेख में उनके अलग अलग जो अपने दृष्टिकोण थे, जिस टॉपिक को लेके, जैसे कि नेचर को लेके वो क्या सोचते थे, आर्ट को लेके क्या सोचते थे, आर्किटेक्चर को लेके क्या सोचते थे, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने इसमें दर्शाया है अपने अकॉर्डिंग। हिज फर्स्ट वॉल्यूम Modern Painters appeared in 1843. It defended modernism in the arts. Among the works of social criticism are Unto This Last 1862 and Sesame and Lilies 1871, from which this extract has been taken। अब यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ है कि उनकी सबसे फर्स्ट बुक जो थी उसका नाम था मॉडर्न पेंट्स। वो 1843 में जो है वो पब्लिश हुई थी और उनकी वो जो बुक थी वह किस चीज़ को, मॉडर्निज्म को, आधुनिकता के बारे में वो दर्शाती थी। इसके अलावा उन्होंने जो है अनटू दिस लास्ट और सी सेम, अनटू दिस लास्ट तो जो है 1862 में लिखी, फिर सी सेम भी उन्होंने लिखी, और ये बहुत सारी सीजेम एंड लिलीज जो थी उसे उन्होंने 1871 में लिखा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी जिसे उन्होंने लिखा था। हिज आइडियाज ऑन आर्किटेक्चर आर प्रेजेंटेड इन द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर 1849 एंड द स्टोन्स ऑफ वेनिस 1853। आगे उन्होंने कहा है कि अगर आर्किटेक्चर के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो आर्किटेक्चर के बारे में उन्होंने अपने जो भी थॉट्स थे या आइडियाज़ थे उन्होंने द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर में लिखा था, जो कि 1849 में पब्लिश हुई थी।
और उसके बाद उन्होंने अपनी सेकंड बुक जो थी वह द स्टोन्स ऑफ वेनिस 1853 में पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने आर्किटेक्चर के बारे में जो उनकी थॉट थी उस बारे में उन्होंने बताया था। तो ये तो था हमारा ऑथर इंट्रोडक्शन। होप दैट आप लोगों को ऑथर इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि जॉन रस्किन का जन्म 1890 में हुआ था, उनकी डेथ 1900 में हुई थी। वह एक बहुत ही बड़े जो है 19th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक माने जाते हैं। उन्होंने जो है नेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री रिलेटेड सभी सब्जेक्ट पर अपने अपने विचारों को लिखा था। और उनकी जो फर्स्ट जो उनकी रचना थी वो मॉडर्न पेंटर्स थी। तो ये देखिए अपना बस चैप्टर का ही इसमें ऑथर का ही दिया था, चैप्टर के बारे में कुछ इसमें बताया नहीं है। तो अब हम जो है अपना स्टार्टिंग जो चैप्टर का है वो चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, व्हाट इज़ अ गुड बुक, जॉन रस्किन। द गुड बुक ऑफ द आवर, देन आई डू नॉट स्पीक ऑफ द बैड वंस, इज सिंपली द यूजफुल or pleasant talk of some person whom you cannot otherwise converse with, printed for you, very useful often, telling you what you need to know, very pleasant often, as a sensible friend's present talk would be। तो देखिए यहाँ ये बताया गया है कि अपने टाइम की या किसी भी टाइम पर जब कोई आप किताब लेते हैं तो एक अच्छी किताब वह होती है। मैं यहाँ पर जो है मैं एक अच्छी किताब की बात कर रहा हूँ, मैं किसी जो है बैड बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी, देखिए, आई डू नॉट स्पीक ऑफ द बैड वंस, कि मैं एक अच्छी किताब की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं किसी बुरी किताब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि एक अपने टाइम की एक अच्छी बुक वह होती है जिसमें जो पर्सन उसे लिखता है वह मतलब उस बुक के अंदर उससे रिलेटेड बहुत सारी यूज़फुल और उसके मन की भावनाओं वाली बातचीत उसके अंदर होती है। प्लीजेंट टॉक यानी कि अच्छी बातें उसमें लिखी हुई होती हैं। एंड ऑफ सम पर्सन्स हुम यू कैन नॉट अदरवाइज कन्वर्स विद, के और उसमें अपने मन के उन भावों को लिखकर दर्शाया जाता है जिन भावों को इंसान बोलकर नहीं बता सकता या बातचीत कर कर दर्शा नहीं सकता है। ऐसी ही चीज़ों को वो किताबों के माध्यम से लिखकर प्रकाशित किया जाता है। अब ये देखिए, दीज ब्राइट अकाउंट्स ऑफ ट्रेवल्स, गुड ह्यूमर्ड एंड विटी डिस्कशंस ऑफ क्वेश्चन, lively or pathetic story telling in the form of novel, firm fact telling by the real agents concerned in the events of passing history, all these books of the hour। अब यहाँ देखिए, यहाँ बताया है कि किताब कैसी होती है, क्या होती है, उनके बारे में थोड़ा सा आगे उन्होंने बताया है कि मोस्टली या नॉर्मली रूप से मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है आपको ये बताने की या उस बारे में बात करने की कितनी ज़रूरत है। आप ये देख सकते हैं कि देखिए आगे जैसे कि कहा है कि एज अ सेंसिबल फ्रेंड प्रेजेंट टॉक वुड बी दीज ब्राइट अकाउंट ऑफ ट्रैवल, गुड ह्यूमर्ड, विटी डिस्कशन, क्वेश्चन, लाइवली पैथेटिक स्टोरी टेलिंग, कि यहाँ पर ये बताया है कि किताबें कई प्रकार की हो सकती हैं। किताबें जो हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि लाइक एज ए जो है ट्रैवलिंग के बारे में, जर्नी के बारे में बताने जो बुक्स होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यात्रा का वर्णन होता है और कुछ जो हैं थोड़े कॉमिक्स टाइप क्वेश्चन या फिर हंसी मजाक वाले ह्यूमर से भरे हुए जो हैं उसमें भाग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो है आपके इतिहास की चीज़ों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। कुछ में कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कुछ पार्ट्स में जो है वो जासूसी की कहानियाँ उसमें लिखी जाती हैं, कुछ जो हैं अपने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किताबों के अंदर दर्शाई जाती हैं। आप नॉर्मल भी बुक की बात कर लीजिए, जैसे कि आप अभी नॉर्मल इसी बुक के बारे में देख लीजिए, लाइक एज एग्जाम्पल दैट कि आप ये किताब पढ़ रहे हैं, आपने इस बुक को पढ़ा, इस बुक में आपने जो है पोएम पार्ट भी पढ़ लिया, इस बुक में आपने ऐसे पार्ट भी पढ़ लिया और इस बुक में आपने स्टोरी पार्ट भी पढ़ लिया। तो सभी तरह की, और स्टोरी भी जो थी वो अलग अलग थी, कुछ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल थी, कुछ जो थी वो थोड़े हंसी मजाक वाली थी, कुछ जो थी लाइफ के इवेंट्स पर रिलेटेड थी। तो वही चीज़ बताइए कि बहुत सारी चीज़ें किताबों में होती हैं। अब यहाँ देखिए आगे आवर तक हमने कर लिया था ना, तो देखिए, मल्टीप्लाइंग अमंग अस एज एजुकेशन बिकम्स more general are a peculiar characteristic and possessions of the present age. We
ought to be entirely thankful for them and entirely ashamed of ourselves if we make no good use of them. अब यहाँ आगे ये कहा है कि अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें जो है जिन किताबों को हम पढ़ रहे हैं या जिन चीज़ों को हमने जाना है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो एजेंट से रिलेटेड है या इतिहास की हैपनिंग या घटनाओं से रिलेटेड है, उसके बारे में हमें जानना हो, तो ये अगर हम चीज़ों के बारे में जानते हैं तो हमारे लिए जो हमारा नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में जान रहे होते हैं तो हमें उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, या तो उसे पढ़कर पूरी तरह से प्रसन्न हो जाना चाहिए या पूरी तरह से जो है उसमें डूब जाना चाहिए। अगर पूरी तरह से अगर हम जो उस पर समर्पित नहीं होते हैं, अच्छी तरीके से उसके अंश को नहीं जानते हैं, इसका मतलब हम उस किताब का यूज़ अच्छे तरीके से कर ही नहीं रहे हैं। तो हमें जो है अगर हम नाम भी कर रहे हैं कि हमने पढ़ा है या हमने बुक यूज़ की और फिर हम उसके सही अर्थ को नहीं जान पाए तो फिर तो हमें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए। तो देखिए आगे है, बट वी मेक द वर्स्ट पॉसिबल यूज इफ वी अलाउ देम टू usurp the place of true books. For strictly speaking, they are not books at all, but merely letters or newspaper in good print. Our friend's letter may be delightful or necessary today, whether worth keeping or not is to be considered. अब यहाँ आगे कहा है कि हम जो किताबें देखते हैं उनको हम पढ़ते भी हैं और अच्छी तरीके से अगर हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि किताबों में सही भाव तो ये होते हैं कि या तो उस कुछ चीज़ों के बारे में जानकर हम पूरी तरह से खुश हो जाएं या पूरी तरह से चिंता में डूब जाएं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम जो है कई बार अशेम्ड भी होते हैं, तो हमें किताबों का सही प्रकार से यूज़ करना चाहिए, अन्यथा हमें शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन आगे ये कहा जा रहा है कि किताबों का सबसे ख़राब यूज़ हम तब करते हैं जब हम जो है जो नॉर्मल किताबें आती हैं वो असली किताबों का स्थान ले लेती हैं, अर्थात ऐसी किताबें जिनमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है उनके स्थान पर हम जो ऐसी किताबें होती हैं जो नॉर्मल हास्यात्मक होती हैं या जिनका अपना कोई महत्व नहीं होता उन किताबों को उनका स्थान लेने देते हैं। या अगर हम थोड़ा स्ट्रिक्टली बोले तो हम ये कह ही नहीं सकते कि वो अच्छी किताबें भी होती हैं, उनमें तो मात्र सिर्फ कुछ अक्षर और जो है शब्द लिखे हुए रहते हैं, लाइक एज अ न्यूज़पेपर। जैसे कि न्यूज़पेपर में भी जो है चीज़ें लिखी हुई तो होती हैं, लेकिन आप न्यूज़पेपर को किताब नहीं कह सकते, उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, अच्छी घटनाएँ भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, कविताएँ भी छपती हैं, लेख भी छपते हैं, लेकिन आप किसी न्यूज़पेपर को जैसे किताब की या बुक की संज्ञा नहीं दे सकते, इसी प्रकार आप किसी भी किताब को जब तक उसे सही प्रकार से पढ़कर आप पूरी तरह से प्रसन्न, दुखी या शर्मिंदा महसूस ना करें, अर्थात अगर आप पूरी तरह से प्रसन्न नहीं होते हैं, उसके भावों को नहीं समझ पाते हैं, तो आपको अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस ना हो कि हमने इस किताब के महत्व को जाना ही नहीं, तो वो एक अच्छी किताब हो ही नहीं सकती है। देखिए, द न्यूज़पेपर मे बी एंटायरली प्रॉपर एट ब्रेकफास्ट टाइम, बट assuredly it is not reading for all day, so how bound up in a volume. The long letter which gives you so pleasant an account of the inns and roads and weather last year at such a place, or which tells you that amusing story or gives you the real circumstances of such and such events, however valuable or occasional reference, may not be in the real sense of. तो अभी इतना ही करते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने पहले वाली हमारी एक लाइन छूट गई थी कि अवर फ्रेंड्स लेटर मे बी डिलाइटफुल और नेसेसरी टुडे, वेदर वर्थ कीपिंग और नॉट इज़ टू बी कंसिडर, कि जैसे कि यहाँ कहा है कि आप इंसान को जो है वह किताब का महत्व समझाने के लिए यहाँ उदाहरण दिया गया है कि अगर आपके पास आपके फ्रेंड का कोई लेटर आता है, पत्र आता है, तो वह आपको बहुत प्रसन्न करता है क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपको लेटर या पत्र लिखा है, लेकिन आप उसे किताब की संज्ञा नहीं दे सकते, आप उसे किताब की संज्ञा नहीं दे सकते हैं कि हमारे लिए हमारे फ्रेंड का आया हुआ जो लेटर है वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो सकता है, एंजॉयबल हो सकता है, हमें हमारी प्रसन्नता का कारण हो सकता है, हम उसे संभाल कर हमेशा रख सकते हैं, चाहें तो भले ही संभाल के रखें या ना रहे, डिपेंड ऑन यू, उस पर सोचा भी जा सकता है, लेकिन वह किताब की संज्ञा नहीं ले सकते। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे जो रोज़ाना हमारे घर में आने वाले न्यूज़पेपर्स हैं, उन न्यूज़पेपर की अहमियत सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के समय तक होती है,
क्योंकि पूरे टाइम कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर ब्रेकफास्ट का समय समाप्त होते होते जो है वो पढ़ लिया जाता है, और एक बार जब उस न्यूज़पेपर को पढ़ लिया जाता है तो उसकी अहमियत समाप्त हो जाती है। उसकी अहमियत किताबों के समान कभी नहीं होती, क्योंकि न्यूज़पेपर सारा दिन पढ़ने के लिए नहीं होता है। इसी प्रकार से एक लेटर जो होता है वह भले ही कितना ही लंबा और बड़ा क्यों ना लिखा जाए, चाहे उसमें किसी भी बारे में क्यों ना लिखा गया हो, चाहे उसमें इन यानी कि धर्मशाला, होटल, सड़क या मौसम, वेदर या किसी भी हैपनिंग के बारे में जानकारी, चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें क्यों ना लिखी हों, लेकिन बावजूद इसके आप उसे किताब की संज्ञा नहीं दे सकते। नॉर्मल वर्डिंग में मैं आपको कहूँ तो जैसे आपकी जो कोर्स की बुक्स हैं, नॉर्मल बुक ही देखिए आप, और अच्छी बुक और वैसी बुक की बात की चीज़ है। आप सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल से समझिएगा। जैसे आप जो अभी प्रेजेंटली है, मोस्ट ऑफ बच्चों के पास जो लिटरेचर की बुक है, मोस्ट ऑफ बच्चों के पास, आपके पास कौन सी बुक है? आपने अपने सीनियर्स से उस किताबों को लिया है। अगर ये सिलेबस चेंज नहीं होता है तो जो आपके जूनियर नेक्स्ट ईयर आएंगे आप ये किताबें उन्हें दे देंगे, क्योंकि जो आपके सीनियर्स थे उन्होंने उन किताबों को उनसे पहले वाले बच्चों से लिया था। हम यही करते हैं, क्योंकि ये किताबें कैसी किताबें हैं? अच्छी किताबें हैं। हमारे पास ये किताबें कौन सी किताबें हैं? अच्छी किताबें हैं, जिसे हमारे पास इसका उद्देश्य तभी ख़त्म नहीं हुआ कि हमने पढ़ा और उसके बाद ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। नहीं, ये हमेशा यूज़फुल रहेंगी, ये किसी ना किसी के काम हमेशा आती रहती है जो है। इसीलिए इन किताबों को संभाल कर रखा जाता है। तो ये डिफरेंस बताया गया है कि एक किताब में और एक अच्छी किताब में क्या फ़र्क होता है, और उसी को उन्होंने एक लेटर के एग्जाम्पल के द्वारा और एक न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल के द्वारा, जो हमारे राइटर हैं जो जॉन रस्किन है, उन्होंने बताया है। वैसे भी ये ऐसे पार्ट है थोड़ा सा, तो ऐसे पार्ट तो थोड़े से जो हैं बोरिंग होते ही हैं, तो उसी हिसाब से देख लीजिए। हम एक या दो लाइन और रीड कर लेते हैं इसमें। ये वाला पॉइंट जहाँ भी आएगा हम वहीं पर स्टॉप आज के लिए कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 175। हाँ, तो देखिए, इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, अ बुक एट ऑल, नॉर इन द रियल सेंस टू बी रीड। अ book is essentially not a talk things but a written things, and written not with the view of more communication but of परफॉर्मेंस। अब यहाँ देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या बताई गई है? यहाँ इन्होंने ये कहा गया है कि इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो एक किताब होती है उस वो किसी न किसी इवेंट के बारे में, किसी हैपनिंग के बारे में जो है आपको जानकारी देती है। कई बार वो जानकारी जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ में बताई जाती है, कई बार उस जानकारी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से व्याख्यान करते हुए बताया जाता है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड चीज़ जो हो, या एक ही हैपनिंग से रिलेटेड अगर कोई घटना किसी किताब में लिखी हो, तो रियल सेंस के आधार पर हम ये तो कह सकते हैं कि उस किताब को पढ़ा जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है किताब को पढ़ा जा सकता है? किताब एक ऐसा जरिया होती है जिसमें जो है चीज़ों को लिख कर बताया जाता है। चीज़ें जो होती हैं, एक पुस्तक जो है मुख्य रूप से कोई बोली हुई बात नहीं होती है। एक किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? एक किताब की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उस किताब में बोली हुई बात नहीं होती है। उसमें जो कुछ भी होता है वो लिखित में होता है, एज अ प्रूफ, कि जो कुछ भी उसमें लिखा होता है वो लिखित में लिखा हुआ होता है। और कोई भी चीज़ आप भी जानते हो कि लिखित में इतनी आसानी से लिखी नहीं जाती। जो बात सटीक होती है, सच होती है और हमेशा सच रहने वाली होती है, वो उसी बात को जो है वो लिख कर बताया जाता है। इसीलिए बोले जाने वाली जो किताबें होती हैं, जिसमें मतलब बोली जाती है, सिर्फ उनको जो है उन चीज़ों को इतना ज़्यादा अच्छी किताबों की श्रेणी में रखा नहीं जाता। अर्थात जिन किताबों के अंदर एक अच्छा मैटर होता है, एक अच्छा टॉपिक होता है, एक अच्छे तरीके से इसमें सभी चीज़ों का समावेश होता है, घटनाओं का, जानकारियों का, नॉलेज का, लाइफ इवेंट्स का, उसी किताब को जो है एक अच्छी किताब की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किताबों में सिर्फ बोलने में तो इंसान बहुत सारी बातें बोल जाता है, लेकिन क्या बोली हुई हर बात सच होती है? नहीं। लेकिन जो लिखित में लिखकर वही चीज़ कही जाती है जिसका साक्षात प्रमाण होता है, और जिस चीज़ को जो है उन्होंने जांचा परखा और समझाना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक अच्छी किताब की वही गणना की गई है। तो देखिए बच्चों, आज के लिए हमारी इस बुक का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है था, व्हाट इज़ अ गुड बुक, उसे हम आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमारा पेज नंबर 175 का जो फर्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा,
उसी से हम इसे स्टार्ट करेंगे। द बुक ऑफ टॉक इज़ प्रिंटेड ओनली बिकॉज इज अथर, यहाँ ऑथर, यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो आज जितना हमने पढ़ा है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा था इसमें राइटर का इंट्रोडक्शन, उसकी रचनाएं, उसके बारे में, और इसके अलावा यहाँ पर जो है किससे डिफ़ाइन किया गया था, एक अच्छी किताब की तुलना किससे की गई थी, और उसकी खासियत बताने के लिए किसका यूज़ किया गया था, लाइक एज अ फ्रेंड्स लेटर एंड अ न्यूज़पेपर। तो वह जो चीज़ें आपको बताई उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो कॉपी में कर लेना। हैव अ गुड डे।